बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज पाकिस्तान एक अफसोसनाक वाक़े से बच गया। आज पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या होने वाला था जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी होती बल्कि इस्लाम की भी बदनामी होती। हुआ कुछ यूँ कि लाहौर में एक खातून ने एक लिबास पहना था और उस लिबास के ऊपर अरबी ज़ुबान में कुछ अल्फाज लिखे थे। वो लिबास पहनकर वो खातून एक रेस्टोरेंट में जाती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उस रेस्टोरेंट में मर्द हजरात भी बैठे होते हैं। अब वो मर्द हजरात जब उस खातून को देखते हैं और उसके लिबास को देखते हैं तो एक हंगामा खड़ा हो जाता है कि इस खातून ने गुस्ताखी की है, क्योंकि इस खातून के लिबास के ऊपर जो कुछ लिखा गया है वो कुरानी आयात है। फिर पुलिस आती है बीच में और जब पूरी तहकीकात होती है तो ये पता चलता है कि इस खातून के लिबास के ऊपर जो अल्फाज लिखे थे वो अल्फाज है हलवा के, और अरबी में इसके माने हैं प्यारा होने के, खूबसूरत होने के। और फिर उसके बाद उस खातून की जान बच जाती है। लेकिन सोचिए कि अगर पुलिस ना आती उस मौके पर तो फिर क्या होता। मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या होता। आप इस वक्त सोशल मीडिया पर बैठकर यही देख रहे होते कि लाहौर में एक खातून जो है उस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल किया जा चुका है। वो मर्द हजरात जिन्होंने इस खातून के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया वो लोंडे, मैं उनके लिए लोंडों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि उनको इतना नहीं पता कि कुरानी आयत और जो आम अरबी अल्फाज है उसमें क्या फ़र्क है। ये उन लोगों का इस्लाम के बारे में नॉलेज का लेवल है, इल्म का लेवल है कि ये लोग कुरानी आयत के बारे में और आम अरबी ज़ुबान में फ़र्क नहीं कर सकते, और ये चल पड़े हैं इस्लाम के नाम पर लोगों को मारने के लिए। आप लोग अगर वाकई इस्लाम के साथ मोहब्बत करते हैं, अगर इस्लाम के साथ संजीदा है, तो पहले तो इस्लाम को पढ़ लीजिए। पहले तो इतना तो जान लीजिए कि कुरानी आयत और जो आम अरबी ज़ुबान है उसमें क्या फ़र्क होता है। इस्लाम अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, तो अगर आपने इस्लाम को समझना है, इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है और आप इतना कुछ कर सकते हैं इस्लाम के लिए, तो ये कीजिए कि लोगों को मारने से के बजाय आप लोग कुछ वक्त निकालिए, अरबी ज़ुबान सीखिए, ताकि आप अपनी जहालत की वजह से किसी इंसान की जान न ले सके। आप अगर अरब ममालिक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग वो इस किस्म का लिबास पहनते हैं और ये एक नया ट्रेंड बन चुका है। ये सिर्फ ये नहीं कि लिबास के ऊपर अरबी के अल्फाज लिखे जाते हैं, बल्कि इंग्लिश की भी अल्फाज लिखे जाते हैं, उर्दू की भी अल्फाज लिखे जाते हैं और पूरे के पूरे लिबास पर लिखे जाते हैं। पहले ज़मानों में होता ये था कि ब्रांड्स के नाम लिखे जाते थे या एक जुमला जो है वो लिबास के ऊपर लिखा होता था, लेकिन अब ये ट्रेंड सामने आया है कि पूरी की पूरी लिबास पर जो है अल्फाज लिखे जाते हैं। खातून को जिस पुलिस अफसर ने बचाया वो भी एक खातून थी और मैं उसको दाद देना चाहता हूँ। वो दाद के मुस्तहिक है कि उसने नहायत ही बहादुरी के साथ उस हजूम को जो है वो कंट्रोल किया, उसको सारी बात समझाई और फिर उस खातून की जान बच गई। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जब ये वाक़यात होते हैं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, आज अगर ये खातून बच गई है तो वक्त पर पुलिस पहुंची और पुलिस के इंटरवेंशन से उस खातून की जान बच गई। लेकिन ये वाक़यात जो है ये कोई पहली मर्तबा हमारे मुल्क में नहीं हो रहे, इससे पहले भी बहुत सारे ये वाक़यात हो चुके हैं। उसमें होता भी यही है कि लोग कत्ल हो जाते हैं और फिर बाद में जब मामला संजीदा उलमा इकराम के सामने रखा जाता है तो यही कहते हैं कि इसने तो किसी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन लोग तब तक उस इंसान को मार चुके होते हैं, उससे ज़िंदगी का हक छीन चुके होते हैं। ये जो मारने वाले होते हैं ये किसी भी तौर पर इस्लाम के आशिक नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा ये इस्लाम की बदनामी का बायस बनते हैं, क्योंकि इस्लाम में भी अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी और किस तरह से सज़ा दी जाएगी, कौन सज़ा देगा, उसका एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। तो उस तरीक़ाकार पर अमल करना लाज़मी होता है। और आप जब किसी इंसान को बेगुनाह मारते हैं तो उसके बारे में कुरान में ये है, देखिए कुरान इंसानियत के बारे में और इंसानों की कितनी कदर करता है, और उसके बारे में जो आयत आई है वो मैं समझता हूँ कि इंसानी ह्यूमन राइट्स की महराज है वो आयत। उसमें लिखा ये है कि जब आप किसी एक इंसान को भी बेगुनाह कत्ल करते हैं तो ये गोया ऐसे है कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। ये है वो दीन जो हमें सिखाता है, ये है वो हमारा प्यारा और खूबसूरत दीन। लेकिन हमने अपने रवैयों से और अपनी इंतहा पसंदी से और अपनी जहालत की वजह से उस दीन को आज पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है। मुआशरा वैसे तो ज़ूम्बीज़ का मुआशरा बन चुका है, जाहिलों का मुआशरा बन चुका है, लेकिन सारा कसूर इन लोगों का भी नहीं है। इसमें कसूर उन उलमाए किराम का भी है जो लोगों को ये कहते हैं कि आप इस्लाम के बारे में खुद ना पढ़ें क्योंकि आप गुमराह हो सकते हैं। तो उन उलमाए किराम का भी कसूर है, क्योंकि जब आप लोगों को रोकते हैं तो फिर ये आपकी ज़िम्मेवारी होती है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को समझाएँ और इस्लाम के हर पहलू पर गुफ्तगू करें। सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के हवाले से नहीं, बल्कि इस्लाम का ये दावा है कि वो पूरी इंसानियत के लिए है और एक मुकम्मल जामिया निज़ाम है, ज़िंदगी गुजारने का एक कंप्लीट सिस्टम है इस्लाम का, एक मुकम्मल निज़ाम है। तो फिर आप लोगों को
یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو روکتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، اسلامی قانون کے بارے میں بھی بتائیں گے، معیشت کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور جتنی بھی انسان کو زندگی میں مسائل آتے ہیں آپ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتانا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ بتائیں گے، بلکہ آپ جب تقریر کرتے ہیں، جمعے کے روز جب آپ کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے یہ ساری چیزوں اور ان مسائل کو جو ہے وہ زیر بحث لانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کرام کو اور پاکستان کی جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ مسئلہ اب گمبھیر سے شکل اختیار کر رہا ہے، تو جمعے کے وعظ کے دوران، اپنی تقریروں کے دوران، اور بہت سارے علماء کرام کے سوشل میڈیا کے اوپر پیجز ہے، چینلز ہے یوٹیوب کے اوپر، اور لاکھوں لوگ جو ہے ان کو دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک کمپین کا آغاز کرے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے، بلکہ اسلام کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، تو اب وہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائے، وہ جو سارا طریقہ کار ہے وہ بتائے، اسلام کے اس حوالے سے احکامات کیا ہے وہ بتائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ گستاخی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہر چیز کو گستاخی سمجھ لیا ہے، جو اسلام اس کو گستاخی نہیں کہتا، لیکن ہمارے لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ہمارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، تو یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ کیا چیز جو ہے وہ گستاخی ہوتی ہے اور کون سی چیز گستاخی نہیں ہوتی۔ پھر اگر کسی پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو اس کو سزا کون دے گا اور کس طریقے سے دے گا۔ تو یہ جو بہت سارے مسائل ہیں اس وقت، یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری دین کی جو بدنامی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ میں تو مسلمان ہوں، مجھے اگر اسلام کے بارے میں پتہ ہے، تو اگر کوئی اس قسم کا عمل کرتا ہے تو میں تو کہوں گا کہ یار یہ اس کی کم علمی تھی، یا یہ اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہے وہ ہمارے رویوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمارے رویوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہی تاثر جاتا ہے کہ اگر اسلام ان کو نہیں بدل سکا تو ہمیں کیا بدلے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ علماء کرام اس چیز کو سنجیدہ لے، قانون ساز ادارے بھی اس پر کام کرے اور لوگوں کو کنٹرول کرے، کیونکہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جو ہے اپنی ذاتی دشمنیاں تک بھی وہ گستاخی کا الزام لگا کر نکالتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔